औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ और नए थ्योरम के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो थ्योरम नंबर 5 करने वाले हैं 9th चैप्टर का, जो कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है। टोटल 6 थ्योरम है, जिसमें से आज मैं आपको 5वां जो थ्योरम है ये करवाने लगा हूँ। ये तसलसल है थ्योरम नंबर 4 का, और आपको पहले भी वीडियो में मैंने बताया हुआ कि अक्स मसले क्या होते हैं। ये थ्योरम नंबर 4 का अक्स है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको रिपीट कर देता हूँ, बता दूंगा कि ये क्यों अक्स मसला है। मैं सबसे पहले इसका दावा याम पढ़ता हूँ और इसको शुरू करते हैं। ये बहुत आसान है। ये 9th का कोई भी थ्योरम जो है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ डायग्राम देखनी होती है और उससे इसे ये सारी चीज़ें जो है ना ये लिखनी होती हैं, और कोई इसमें रटा नहीं लगता। बड़े आराम से बंदा जो है ना इसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि इसमें क्या बताया गया। तो शुरू करते हैं। दावायाम मैं पढ़ देता हूँ। किसी जाविये के अंदरूने में वाक़या एक नुक्ता जो जाविये के बाजुओं से मसावियुल फासला हो, वो नुक्ता जाविये के नासिब पर वाक़या होगा। ये सिंपल है। थ्योरम नंबर 4 में ये कहा गया था कि एक नुक्ता जाविये के नासिब पर वाक़या है तो वो नुक्ता जाविये के बाजुओं से मसावियुल फासला होगा, एक जैसे फासले पर होगा। अब गौर करें, यहाँ इसका उल्टा है। जाविये के अंदरूने में अंदर एक नुक्ता है जो कि जाविये के बाजुओं से मसाविल फासला यहाँ दिया हुआ है। थ्योरम नंबर 4 में हमने ये लाना था, तो उल्ट और यहाँ क्या लाना है, वो नुक्ता जाविये के नासिब पर वाक़या होगा। तो थ्योरम नंबर 4 में वो दिया हुआ था कि नुक्ता जाविये के नासिब पर वाक़या है, और लाना हमने ये था कि वो जाविये के बाजुओं से मुसाविल फासला है। इसलिए ये दोनों थ्योरम एक दूसरे के अक्स हैं। अक्स मसले को आपको जब ये पेपर में आता है तो बच्चे इसको मिक्स कर जाते हैं कि अब ये थ्योरम नंबर 4 है या थ्योरम नंबर 5 की स्टेटमेंट है। इसे बहुत गौर से आपने स्टेटमेंट्स को आपने अलग अलग करना है। अगर आपने इन्हें मिक्स कर लिया तो फिर आप थ्योरम नंबर 4 पेपर में आया हो तो आप 5 लिखाएंगे, और अगर 5 आया हो तो आप 4 लिखाएंगे। इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि ये जो आपके सामने पेपर में स्टेटमेंट आई है, दावायाम आया है, क्या ये थ्योरम नंबर 4 का है या 5 का है। इसी तरह थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 भी एक दूसरे के अक्स है, वो भी बड़े गौर से देखना होता है कि क्या ये वो थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट है या दावायाम है या फिर 2 का है, वरना आते हुए थ्योरम के भी नंबर नहीं मिलेंगे। जाहिर है आप जो पूछा गया उसका उल्टा लिखेंगे, गलत हो जाएगा सारा कुछ। इस बात का ध्यान रखना होता है। तो इसके दावायाम में हमने सिंपल एक जाविया बनाना है, जो कि मैंने ले लिया है AOB, एक जाविया है। उसके अंदरूने में यानी अंदर एक नुक्ता लेना है, मैंने नुक्ता P लिया हुआ है। उसके बाद बताना यह है कि वो नुक्ता जाविये के बाजुओं से क्या हो, मसाविल फासला हो। तो ये मैंने बताया कि ये नुक्ता P से Q, P और Q से यानी इस पॉइंट तक का फासला और P से R तक का, इस पॉइंट तक का फासला एक जैसा है। आपको पता है पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि OA और OB जो है ये इस जाविये के बाजू हैं। तो नुक्ता P OA से और नुक्ता P OB से यकसा फासले पर है, ये हमें दिया हुआ है, यानी ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो लाना क्या है, वो नुक्ता जाविये के नासिफ पर वाक़या होगा। ये रेड कलर की जो लाइन मैंने बनाई है, ये जाविये का नासिफ मैंने साबित करना है। अब नासिफ क्या होता है, वो लाइन जो जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। यानी हमारा काम ये है कि हमने ये जो एंगल O है इसके इस हिस्से को इस हिस्से के बराबर करना है। ये बहुत सिंपल है, कई बार हम ये वीडियोस में कर चुके हैं। थ्योरम नंबर 1 में यही काम किया, 2 में यही किया, 4 में यही किया, 5 में भी यही करने लगे। सिर्फ थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 6 जो है ये डिफरेंट है एक दूसरे से। बाकी सब थ्योरम इनका एक ही काम है, दो ट्रायंगल लेते हैं हम और उनमें मुताबिकत देखते हैं और जो हमारा मतलूब हो उसे लाना होता है।
सिंपल है बिल्कुल। तो डायाग्राम से हम और स्टेटमेंट की मदद से मालूम लिखते हैं। मालूम मैंने लिखा है एक नुक्ता P है, देखें P है नुक्ता, उसके बाद एक एंगल लिया हुआ है, एंगल AOB है, ओके, एंगल AOB लिया हुआ है, ठीक है जी। ये P जो है ये अंदरूने में इस तरह वाक़या है कि PQ मुतमासिल है PR के, क्योंकि हमें उन्होंने बताया कि ये मसाविल फासला होना चाहिए ये नुक्ता, वो मैंने इसलिए यहाँ मालूम में लिख दिया। नंबर 2 काम ये किया हुआ है कि P को Q तक और P से R तक का जो फासला लेना है ये मैंने परपेंडिकुलर लेना है, गिराए गए हैं, ये अमूद गिराए हुए हैं यहाँ पर। तो देखें दूसरा मैंने क्या किया, नुक्ता P से PQ परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर एंगल कौन सा बनेगा, 90 का, परपेंडिकुलर है OA पर, देख लें। और इसी तरह PR जो है, यानी ये वाला PR, ये परपेंडिकुलर है किस पर, OB पर। ये आप बार को देखें, ये लाइन सेगमेंट को जाहिर करता है, ये मैंने एक एरो बनाया हुआ है, ये रे यानी शुआ को जाहिर करेगा। देखें जाविये के बाजू शुआएं होती हैं, इसलिए जहाँ बाजू लिया गया हुआ उसको मैंने शुआ बनाया हुआ है, और जो मेरा किता खत या लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर मैंने बार डाला हुआ है। ये सिंबल जो है ना ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये सिंबल बताते हैं कि आपने क्या जाविया लिया है, या आपने कोई लाइन सेगमेंट लिया हुआ है, या आपने कोई रे ली हुई है, या आपने एक लाइन ली हुई, लाइन के दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं, एरो हेड होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत गौर से देखने वाली हैं, इनका इस्तेमाल यहाँ पर भी है, आपको मैं अभी थोड़ी देर में इसका बताने वाला हूँ। तो मालूम में देख लें, डायग्राम से ही जो जो स्टेटमेंट से डायग्राम बनाई वहीं से मैंने इसको लिख लिया। एक नुक्ता लिया था वो ले लिया, जाविया बनाया था वो बना लिया, उस बनाया हुआ था वो लिख लिया। उसके बाद मैंने इस नुक्ते को दोनों इसके बाजुओं से मुसाविल फासला बताना था, बताया हुआ है। और मैंने नुक्ता P से 2 परपेंडिकुलर खींचे हैं, वो भी मैंने परपेंडिकुलर बना के दिखाए हुए हैं। यहाँ पर एंगल 90 का होगा, ठीक है जी। मतलूब मेरा क्या है कि ये जो नुक्ता P है वो जाविये के किस पर वाक़या होना चाहिए, नासिफ पर। यानी ये अगर OP एक नासिफ है, अभी नहीं पता हमें, अभी हम साबित करेंगे। OP अगर नासिफ है तो P इसके ऊपर वाक़या होना चाहिए, और जो कि दिखाई दे रहा है इसको अभी थोड़ी देर में प्रूव करते हैं। अमल हमारा ये है कि नुक्ता P को जो रेड लाइन से मैंने बनाया किससे मिला देना, O से मिला देना है। ये सिंपल काम है, इसके अंदर कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब मसले का सबसे जो अहम हिस्सा है उस पर चलते हैं। बारहा काम किया हुआ दोबारा रिपीट हम करने लगे हैं, रिपीट वाला ही हिसाब है। देखें 2 ट्रायंगल बन रही हैं POQ, देखें ट्रायंगल के साथ मैंने ट्रायंगल का निशान डाला हुआ है, और वो ट्रायंगल ऊपर वाली बताई हुई है POQ, ये वाली ट्रायंगल। इसमें मुताबिकत देखिए, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, POR, ये वाली ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल का निशान है तो इसलिए इन्हें हम ट्रायंगल मानेंगे। उसके बाद मैंने इसकी वो 3 चीज़ें, इन दोनों ट्रायंगल में से वो 3 वैल्यूज़ ले ली हैं जिनकी मेरे पास लॉजिक मौजूद है। ये कई दफ़ा हम बात कर चुके। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स की हम चीज़ें लेंगे जिनकी लॉजिक हमारे पास मौजूद है, क्योंकि मुताबिकत देखने का मकसद ये है कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को किसी तरह बराबर कर सकें। तो इसलिए बराबर करने के लिए 4 ऑप्शंस होती हैं। 2 ट्रायंगल कब मुतमासिल या बराबर होती हैं, 4 ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1 ऑप्शन, दोनों ट्रायंगल के दो साइड और एक जाविया बराबर हो। नंबर 2, 2 जाविये और एक जिला या साइड बराबर हो। नंबर 3, तीनों साइड ही बराबर हो जाएं। और नंबर 4, तीनों जाविये ही बराबर हो जाए। ये 4 ऑप्शंस में से अगर एक ऑप्शन हम पूरी करते हैं तो वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, मुतमासिल या बराबर हो जाएंगी। जब ट्रायंगल बराबर हो जाएंगी तब हम कोई भी चीज़ उनकी बराबर ले सकते हैं, जिससे हमारा थ्योरम बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले मैंने PQ और PR लिए हैं, ये मुझे पता है ये दोनों बराबर हैं। क्यों है, मैंने यकसा फासले मसाविल फासला लिया हुआ, इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ लिख लिया है। नंबर 2, मैंने देखा कि मैंने तो परपेंडिकुलर खींचे हुए हैं, तो इसका मतलब है ये भी Q एंगल भी 90 है और R एंगल भी 90 है। सॉरी,
यहाँ पर आर आना है, गलती से अगली पिछली बार भी यही गलती थी, ये आर एंगल लेना है हमें, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है ये ओपी साइड है, ओपी उसकी भी है नीचे वाली की भी है, तो दोनों की ये कॉमन साइड है, इसलिए ये ले ली है। आप देखें दोनों ट्रायंगल्स की मैंने दो साइड्स और एक एंगल इक्वल कर लिया है, वही लिए हैं जिनके लॉजिक मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप कहें कि जी ये एंगल इस एंगल के बराबर यहाँ हमने क्यों नहीं लिया, इसकी लॉजिक ही कोई नहीं है मेरे पास। अगर मैं इनको यहाँ लिख दूँ तो मैं इसकी दलील क्या दूंगा, इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी, वही यहाँ पर लिखने हैं जिनकी आपके यहाँ से कोई ना कोई दलील मौजूद हो, वही यहाँ आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आएंगे, ये जहन में रखिएगा। अदरवाइज अगर ये नहीं आप जहन में रखते तो फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा ये क्या क्या लिखा हुआ है। तो बेहतर ये है कि डायाग्राम से जो चीज़ें आपने यहाँ लिखनी है वो जहन में रखें कि मुझे यहाँ से वही चीज़ें पिक करनी है, वही साइड्स या एंगल लेने हैं जिनकी मेरे पास कोई ना कोई लॉजिक मौजूद हो, ठीक है जी। तो देखते हैं दो साइड और एक जाविये की वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, मुतमासिल हो गई। अब मैंने करना क्या था, मैंने ये बताना था कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो समझ लें ये जो ओपी है ये तो नासिफ होगा जाविये का। तो मैंने क्या किया, जब मैंने ट्रायंगल्स बराबर कर लिए हैं तो इसका मतलब है अब मेरी कोई भी चीज़ बराबर, कोई जाविया जाविये के बराबर हो जाएगा। जैसे कि ये वाला जाविया ये वाले जाविये की अगर आप लेना चाहें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने जाविये ट्रायंगल्स क्या कर लिए, बराबर कर लिए। तो मेरी यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने इस एंगल को इस एंगल के क्या करना था, बराबर करना था, तो वो मैंने ले लिया। गौर करें वही चीज़ ऊपर है वही नीचे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ये ट्रायंगल को जाहिर कर रहा है, यहाँ ये एंगल को जाहिर कर रहा है। ये साइन की वजह से ये सेम चीज़ों को आप डिफरेंट कर सकते हैं। आप देखें एंगल पी ओ क्यू का मतलब है इस एंगल को लिया गया है, पी ओ क्यू ये वाला एंगल, और इधर एंगल पी ओ आर यानी ये वाला एंगल पी ओ आर ये वाला एंगल, तो दोनों एंगल बराबर हैं। ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है ओपी तो क्या है, वो नासिफ है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का कह दिया। इक्वेशन नंबर 1 की रूह से नुक्ता पी वो एंगल ए ओ बी के नासिब पर वाक़या है, यानी पी ओ जो ओ पी जो है ये तो असल में नासिब बन गया है इस दोनों एंगल्स के बराबर होने की वजह से। तो देखें लास्ट पर नुक्ता पी इसके ऊपर वाक़या है, तो इसका मतलब है हमने अपना थ्योरम कंप्लीट कर लिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म की तो आप लोग इस कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। इसमें वजह ये मैंने इतना इसको एक्सप्लेन करने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ये बार बार चीज़ें हम जो है ना मतलब चौथा थ्योरम है जिसमें हम यही चीज़ कर रहे हैं। हम ट्रायंगल्स दो लेते हैं, ट्रायंगल्स को बराबर करते हैं, उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको लिख लेते हैं और थ्योरम हमारा पूरा हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस थ्योरम की समझ आई होगी। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।